अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नगमा किचन एंड व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे मेरी बेटी है ना, नात लगाए थे हम लोग ने, तो ये इतना एंजॉय कर रही थी, बाप रे बाप। इसको ऐसा लग रहा था कि क्या मालूम कोई फंक्शन ही हो रहा है घर में। इतना एंजॉय कर रही थी मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए एकदम झूम रही है मस्त में। हम लोग ने फलक के नज़ारों नात लगाए थे। मैंने ये वीडियो पहले अपलोड करी थी तो इसमें कॉपीराइट आ गया था गाइस, इसके लिए मैं भी इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। नहीं तो बहुत अच्छा वीडियो बनाता, ये कॉपीराइट नहीं आता तो मैं ज़रूर डालती। क्योंकि जो नात बज रही थी और ये जिस तरीके से एंजॉय कर रही थी, आप लोग अगर देखते ना तो आप लोग को बहुत मज़ा आता। अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे इतने खुश रहते हैं ना, अपने में ही दुनिया, इनकी अपनी ही दुनिया है माशाल्लाह। ये अपने चारों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते, बहुत खुश रहते। और जब से ये हमारी दुनिया में आई है, हमारी नन्ही सी शहज़ादी, इसने हमारे घर में इतनी रौनक लगा के रखी है कि क्या ही बोलूँ। ये मेरी सास का नाम भी रौनक है गाइस। ये हमारे घर में ऑलरेडी एक रौनक है। और प्लीज़ गाइस, जो आजू बाजू कुर्सियों पे कपड़े रखे हैं उनको आप इग्नोर करना, क्योंकि बारिश हो रही थी थोड़ी हल्की हल्की, तो मैं बाहर कपड़े नहीं डाल पाई। इसके लिए मैंने ना घर में ही कपड़े सुखाई थी। तो हमारे वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। तो इस वजह से ना हम लोग के कपड़े सूखने के लिए थोड़ी मुश्किल है, और ऊपर डालने के लिए नहीं होता है मुझे इतना वज़न लेके जाने, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुए हुए हैं, इसलिए मैं वज़न नहीं उठाती हूँ। और मेरे हस्बैंड दिन भर घर में नहीं रहते, इसके लिए हम लोग कपड़े ऐसे ही रात को डालते तो सूख जाते। तो इसके लिए आप लोग इग्नोर करना गाइस। यहाँ मेरी बेटी को देख के आप लोग इन्जॉय करो कि मेरी बेटी कितना अच्छा इन्जॉय कर रही है, डांस कर रही है। और ये वीडियो ख़ास तौर पे मैंने मेरे अब्बा के लिए बनाई थी, क्योंकि मेरे अब्बा है ना, देखते हैं यूट्यूब पे लगा के मेरी बेटी क्या कर रही है, किधर कर रही है। क्योंकि जब भी वीडियो कॉलिंग करते हैं तो ये मैडम बात ही नहीं करती है, इग्नोर करती है, इधर उधर देखने लगती है। तो ऐसा सब करके हरकतें नहीं बताती है किसी को भी। तो मैंने सोची क्यों ना मैं ये कैप्चर कर लूँ, इसी बहाने सब लोग देख लेंगे कि ये क्या कर रही है, कैसा कर रही है करके। माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको इसके वजह से टाइम कैसा जाता है, क्या होता है, पता ही नहीं चलता। देखिए कितना हाथ उठा उठा के नाच रही है, माशाल्लाह अच्छी है, खेलती रहती है। अगर इसकी तबीयत ठीक होती है तो ये खेलती है, एंजॉय करती है। नहीं तो फिर बाप रे बहुत सताती है, बहुत रोती है ये, क्या पता क्यों। जब अभी इसकी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इसको सर्दी बुखार कोल्ड हो रहा है। यहाँ पे मौसम के वजह से एक में दो में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी बेहतर है। देखिए गिर गई फिर भी माशाल्लाह हंस रही थी, क्योंकि सब हंस रहे थे इसको देख के कि ये गिर गई, तो ये भी हंस रही थी अपने ही ऊपर कि मेरे ऊपर हंस रहे। फिर वापस से शुरू हो गई है, जो भी करना है इसको करना है, भले ही चाहे कुछ भी हो, गिरे पड़े, ये अपना एंजॉय करती है। कैसा भी हो, कहीं भी ले जाओ वहाँ पे भी एंजॉय करती है माशाल्लाह। बहुत नॉटी है गाइस, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है इसको, बहुत नॉटी है। मेरे को लास्ट टाइम में जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना बेटी ही चाहिए थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दो बेटियाँ ऑलरेडी है, एक बेटा है माशाल्लाह। फिर भी मुझे ऐसा था कि एक बेटी होना चाहिए, क्योंकि बेटियाँ बहुत नॉटी होती है। मेरी बहन की बेटी है आयरा, मेरे को है ना वो भी बहुत प्यारी है, मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। जब वो पैदा हुई थी ना, तो मेरे हाथ में ही पहली गोद थी उसकी। तो मैं जब से उसको देखी थी ना, तो उस 3 बच्चों के बाद तो मुझे कोई चौथे का प्लान था नहीं। पर जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे लगा कि फिर से मतलब एक और आयरा आना चाहिए मेरी लाइफ में भी, क्योंकि वो भी बहुत नॉटी है गाइस। इतनी वो शरारती है ना, वैसे ये भी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत नॉटी है, शरारती है। मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है। हम लोग ने थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दिए ना, तो आके बता रही है कि टीवी चालू करो। मैं नाच रही थी ना, मतलब मैं ऐसा गोल गोल घूम रही हूँ, तो तुम टीवी चालू करो, क्यों बंद कर दिए। तो जैसे ही टीवी चालू करे तो वापस से जाके अपना काम शुरू कर दी, नाचने गाने का।
अच्छा है कि लोग कहीं जाते नहीं हैं, मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते, घर में ही रहते हैं ज़्यादातर। ये लोग स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, अरबी जाते, पर घर में ही रहना पसंद करते हैं। टीवी देखते, अपने अपने बहन भाइयों के साथ एंजॉय करते। देखिए इसको कितनी खुशी हो रही है, देखो टीवी चालू हो गई तो फिर से शुरू हो गई है। क्या ही बोलने का इसको। इसके चक्कर में आज रात को हम लोग को इतना टाइम हो गया, हम लोग ने रात को 12:30 बजे खाना खाए। देखो 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 इसकी हरकतें देखो, माशाल्लाह कितनी क्यूटनेस है इसके अंदर भरी पड़ी है। कूट कूट के अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी की देखो, दादी बोल रहा है आराम आराम से करो। ये दादी लोग के साथ ही, मतलब दादी के साथ ही बैठ के ये लोग हॉल में एंजॉय करते हैं मेरे बच्चे। दादी भी इनके साथ बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी भी उम्र अच्छी खासी है अल्हम्दुलिल्लाह, पर उनको कहीं वो भी नहीं जाते, बस अपने बच्चों में एंजॉय करना जानते हैं। वो भी यहीं पे लोग के साथ बिज़ी रहते हैं। उनको कहीं जाना करना, किसी से बात करना, उनको भी अभी कोई लेना देना नहीं है। इन चारों में ही वो भी अपनी दुनिया बसाए हैं। इन लोग के चक्कर में ही लगे रहते हैं। भले ही मैं बाहर का काम, घर का जो भी है मैं देखती हूँ। मेरी सास भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं गाइस। इसके चक्कर में इतना टाइम हो जाएगा कि मैं रात को 12 बजे गई थी दूध लेने के लिए। तो मैं निकल गई थी दूध लेने के लिए और मुझे ना मेडिकल पे कुछ काम भी था। तो मैंने ना ये पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग करके ही मतलब ये वीडियो ब्लॉग बनाई थी। तो कॉपीराइट आने की वजह से ना पूरा मेरा वीडियो ख़राब हो गया। और मुझे इतना अच्छा वीडियो, मतलब है ना, मैं अभी नया नया व्लॉगिंग शुरू करी हूँ, तो मुझे शायद इतना अच्छा मतलब आता नहीं है एडिट करने या कुछ भी। इंशाल्लाह सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको भी बताएंगे कि कैसा मैंने इतना दूर तक का सफ़र तय करी हूँ, या फिर मैं कैसा एडिट करती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये ना सब मैं मेरे अब्बा के लिए ना रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि मेरे अब्बा को ना ये गुंडू बंगला, सीएल रोड, ये सब चीज़ें देखने अच्छा लगता है। क्योंकि जो पुराने लोग रहते हैं ना, उनको गाँव की चीज़ें देखने बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अभी हम लोग यहाँ हैं तो वहाँ पे कैसा मौसम है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ का क्या व्यू है। उन लोगों को ये सब देखने बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को ना गांव से एक अजीब सी अटैचमेंट होती है, जैसा मुझे बम्बई से है उनको है। पर मेरे अब्बा है ना जो तमिलनाडु के नहीं है, मेरी अम्मी तमिलनाडु से है और मेरे अब्बा है बिजनौर से, यूपी साइड से। कितना मिसमैच है ना गाइज़। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अब्बा अम्मी की जोड़ी अल्लाह सलामत रखे। फिर भी माशाल्लाह इनको 40 साल 45 साल हो गए शादी को, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए गाइज़, बेचारे आंटी है ना मेरा वेट कर रहे थे। रात के 12 साढ़े 12 बज रहा था। मैं दूध लेने भूल गई थी मेरी बेटी के चक्कर के, खेलने के चक्कर में, खाने पीने में। तो मैं आई थी तो देखी ये बेचारे आंटी मेरा वेट कर रहे थे गाइज़। इनकी बात भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, पर कुछ कारण की वजह से ना सब डिलीट हो गया था। तो फिर मैंने ना अपना वॉइस ओवर दी। मैं इनको पूछ रही थी कि आंटी 12 साढ़े 12 बज गए, तुमने अभी तक गए नहीं, दुकान नहीं बंद करे? तो बोल रहे थे नहीं कि नहीं माँ, मैं देख रही थी तू आती कि नहीं आती, तू तो कैसा भी रोज़ भी आती, सोचना। उसके लिए अपनी लैंग्वेज में मुझे बोले। तो मैं बोली नहीं, मुझे लगा कि तुम बंद कर दे। बोले नहीं, कैसा बंद कर देंगी, अब एक ज़रा वक्त देखती थी उसके बाद बंद कर देती थी। तो मुझे अच्छा लगा ये जान के। बेचारे 2 पैसे के लिए बैठे रहते हैं कि आएगी तो लेके जाएगी, तो मैं भी 2 रुपये कमाऊंगी। अल्लाह पाक सबकी रोज़ी में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक, अल्लाह हर आज के टाइम इतना बेकार है कि हर इंसान है ना बहुत डर के और सोच समझ के ज़िंदगी गुजार रहा है। बेचारे लोग 2 रुपए के लिए, या कितना ही मिल जाता होगा वो दूध में, एक पैकेट दूध में शायद, मुझे तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा। 2-3 रुपए की वजह से बेचारे रात को 1-1 बजे तक औरत आदमी बैठे रहते हैं। उनकी इतनी एज हो गई है फिर भी बेचारे बैठे रहते हैं। अल्लाह उनको ऐसे ही कामयाबी दे या अल्लाह। पर है ना देखिए गाइज़, एक उम्र होने के बाद है ना अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उनके पास बेटा है, बेटी है, सब है, फिर भी उनके मतलब कोई साथ में नहीं है, औरत आदमी अकेले रहते हैं। मैं अब आ गई थी अपोलो में आने के बाद मैं ना, मेरी बेटी का यहाँ पे कैंडिड पाउडर लेना था मुझे, और उसका एक सिरप जो ख़त्म हो गया था वो लेना था मुझे। तो मैं अंदर जाके लेती हूँ। ये सब इतनी अच्छी वाइज आई थी ना गाइज इसमें। मेरे शौहर को मैं छेड़ रही थी कि चलो अंदर चलो,
क्यों नहीं आएंगे क्या तुम, मेरे को तमिल नहीं आता। चलो, हम लोग की थोड़ी सी नोक झोंक हो रही थी गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे को बहुत सताते हैं। फिर मैं अंदर गई इनको ज़बरदस्ती लेके। फिर वहाँ पे देखिए ये अपोलो है, रात के 24 आवर्स चालू रहता है। मैं वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ से ना ली मेरी बेटी के लिए दवा ली, कैंडिड पाउडर ली। फिर मैं अपने घर पे जाती हूँ गाइस। मेरे को थक गई थी, दम थक गई थी मैं, मेरे को लग रही थी, मेरे को आ रही थी नींद। देखिए मैं ये सिरप ली थी, सर्दी का सिरप है। यहाँ आने के बाद एक और खुशी भी मिली मुझे, जो कि हम लोग है ना, मतलब यहाँ से मेडिकल से दवा लेते हैं ना, तो हम लोग का 180 पॉइंट बोलते या कॉइन बोलते क्या पता, वो था। तो हम लोग का कुछ 350 रुपये कुछ बिल हुआ था, तो उसमें हम लोग को है ना 180 डिस्काउंट मिला था हम लोग को। उसमें माइनस हो गए थे कुछ पैसे। वो हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ था इस चीज़ का, जो अपोलो में काट देते हैं ना, वो सब चीज़ के वजह से। तो मैं इतनी खुश हो गई थी, मैं इनको बोल रही थी क्या हो, मेडिकल में भी फ़ायदा हो गया। फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। रास्ते में देखिए कितना, पहले मैं जब 14 साल पहले यहाँ पे जब मैंने शादी करके आई थी ना गाइस, तो यकीन मानना 8 बजे 7 बजे के बाद है ना, कोई भी मुझे ऐसा दिखता ही नहीं था रास्ते में। सब अपने घरों में जल्दी चले जाते थे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही मस्जिद, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब जल्दी जल्दी जाके सो जाते थे। हम लोग थे बम्बई वाले इतनी जल्दी कहाँ सोते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है 12 बजे तक थोड़ी रौनक रहती है। ये देखो मेरे शौहर को बाहुबली बन रहे। ये गाड़ी के वजह से इनकी कमर में इतना दर्द रहता है, ये गाड़ी को उतारने चढ़ाने में, फिर भी इनका शौक़ है कि ये चाहिए इनको। देखिए गाइस ये ऊपर चढ़ा दिए। अभी दूध के लिए हम लोग के झगड़े होंगे कि मैं नहीं ला रही, तू नहीं ला रही। तो हम लोग दोनों झगड़ा कर रहे कि इसके अंदर दूध है, लेके जा। मेरे को बोलेंगे, मैं बोलूँगी कि नहीं मैं क्यों लेके जाऊँ, तुम ही लेके आओ। तो बोलता है गाड़ी खड़ा रहा हूँ, लेके जा लेके जा। हम लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं गाइस, पर कभी भी ऐसा सीरियस वाला नहीं लड़ते, ऐसे ही मामूली लड़ते रहते हैं हम लोग, जैसे हर हस्बैंड वाइफ में होती है छोटी मोटी नोक झोंक, वैसे हमारी चलती रहती है कभी भी। अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे, हर किसी को अच्छा शौहर मिले, उसकी ज़िंदगी में अच्छे बच्चे, अच्छा शौहर। एक लड़की को और क्या चाहिए गाइस, पैसा तो दुनिया में आज है, बाद में है या नहीं पता नहीं, पर एक अच्छा ज़िंदगी, एक जीवन साथी और एक अच्छे नेक औलाद है, बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत नेक है गाइस, बहुत नेक है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ मेरी बेटी इतने अच्छा है, अच्छे अच्छे वो रिस्पॉन्स दे रही थी मुझे, आँख मार के बता रही थी, और फिर नानी को हाय बोल रही थी, इतना कुछ अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स वो कर रही थी। पूरा मेरा जो वीडियो डिलीट हो गया था गाइस, अब मैं जो डिलीट फंक्शन रहता है उसमें से निकाली तो आवाज़ भी बराबर नहीं आ रही थी, तो मैंने अपना ही वॉइस ओवर दे के मैंने डाल दी हूँ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, मेरी बेटी बोल रही है, देखिए गाइस आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, मुझे सपोर्ट करो, व्लॉग को मेरे प्यार दो गाइस। मैं थोड़ा थोड़ा जो भी हो सकता है मेरे हाथ से मैं बना रही हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। पहली बात तो ये कि हर इंसान यूट्यूब पे अपने फ्यूचर सेट कर रहा है, और इससे 3-4 साल पहले भी मैंने एक कोशिश करी थी, जहाँ पे मैं डिमोटिवेट होके फिर बंद कर दी थी, क्या पता क्यों। अभी फिर से मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी है, और नई नई चीज़ें जानना है, करना है, ये सोच के मैं वापस से इस प्लेटफॉर्म पे वापस आई हूँ कि नहीं, मुझे फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है। इस चीज़ को सोच के मैं वापस से इस प्लेटफॉर्म पे आई यूट्यूब पे, कि मैं वापस से मेरे हाथ से जो हो सकता है मैं वैसे वीडियो बनाऊँगी, चाहे लोगों को पसंद आए या नहीं आए। इंशाल्लाह मैं हार नहीं मानूँगी, ये सोच के मैं निकली। देखते हैं अल्लाह मुझे कब कामयाब करता है। इंशाल्लाह करेगा अल्लाह तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, मैं हर हाल में खुश हूँ इंशाल्लाह। ये देखो रात को 12 बजे 12:30 बजे मेरी बेटी लोग खेल रहे, इनको इनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं, अल्लाह एकदम फ्री माइंड रहते हैं, अल्लाह इनको ऐसे ही रखे ज़िंदगी भर।
देखिए इसको मैं बुला रही थी दवा पीने कि रिज़ा आ जा आ जा। रब्बा इसने तो कम से कम 10-15 मिनट मुझे सिर्फ मना नहीं रखी, पर अल्लाह की बंदी ने नहीं पी तो नहीं पी, क्योंकि इसकी ज़िद ज़्यादा चलती है मेरी ज़िद से। फिर उसके बाद मैंने इसको खींच तान के जो पिलाते हैं ना दवा, वैसा पिलाई। क्या करूँ, मैं मजबूर थी, क्योंकि दवा पिलाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए फिर भाग जाएगी, आएगी फिर भाग जाएगी, इसका यही काम है। फिर उसके बाद देखो बोलेगी मैं अब्बा के पास पीती हूँ, फिर मैं दूंगी वापस से तो फिर भाग जाएगी, यही करते रही। अब गई बाप के पास, फिर बोलेगी मेरे पास आके पिएगी, फिर बोलेगी वहाँ पिएगी। अब ये देखते देखते मैं कितना टाइम पास करती। इस वजह से मैंने क्या करी, इसको पकड़ के खींची, अपने पैर में ली, इसका हाथ पकड़ी, इसके अब्बा ने इसका पैर पकड़े और हम लोग ने इसको पिला दिए दवा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो वॉच किए। अल्लाह हाफिज़ गाइस। प्लीज़ दुआ में याद रखना। स्टे सेफ एंड